हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है जी, शेयर कैपिटल। एक्चुअली में अपने सी एस एग्रीड के सिलेबस में मान के चलिए कि जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है, एक कम से कम आपको 5 to 8 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक है जी, एटलीस्ट 5 to 8 मार्क्स की वेटेज हमारे इस चैप्टर में से है। और एक्चुअली में अगर हम बात करें, ये जो शेयर कैपिटल का चैप्टर है, ये सिर्फ जितना आप लोग सोच रहे हो उतना नहीं है। इसमें दो तरफा आपको सम आते हैं। एक है प्रैक्टिकल, एक है थ्योरी। ठीक है जी, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आप समझ के चलिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पेपर में आने वाले हैं। ठीक है जी। और थ्योरी के लिए हम अलग से अपना इसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है, चाहे वो बोनस बोनस एंड राइट इशू हो, चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे वो डिवेंचर है, चाहे वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, चाहे वो बायबैक है। ठीक है, इन चैप्टर में से आप समझ के चलिए कम से कम 10 नंबर के आपको थ्योरी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके कंपनी लॉ के रिलेटेड है। ठीक है जी, जो कंपनी लॉ के रिलेटेड है, इसलिए हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि जो चैप्टर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आने वाले हैं, उनको अलग से थ्योरी की प्रेफरेंस दी जाए। चाहे आपको वो कंपनी लॉ में आते हैं चाहे नहीं आते हैं ना, कंपनी लॉ के वहाँ पर आपने पढ़ रखे हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आते हैं, फिर भी एक बार उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है, यहाँ पर कंपनी लॉ से डिफरेंट कैसे है, क्या करना है हमें यहाँ पर। देखिए, जो शेयर कैपिटल है उसमें हमें यहाँ पर आने क्या वाला है, जो आप लोग दो जगह पे कर चुके हो। अगर आप एटलीस्ट +2 तो सारे पास हो चुके हैं, है ना, तो +2 में आप लोग क्लास 12 में आप लोग अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का चैप्टर कर चुके हैं। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है उन्होंने बीकॉम में शेयर कैपिटल का चैप्टर देख रखा है। ठीक है, उन्होंने बीकॉम में शेयर कैपिटल का चैप्टर देख रखा है। तो इसका मतलब है दो जगह पे हमारे को ये शेयर कैपिटल का जो चैप्टर है हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। नंबर तीन, कि जो हमारा शेयर कैपिटल का चैप्टर है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि शेयर कैपिटल में जैसे हम +2 में बीकॉम में लेंथी लेंथी सम करते थे, वैसे मेरी कोशिश होगी आपकी, आपको लेंथी लेंथी क्वेश्चन में नहीं करवाऊंगा। ठीक है जी, मेरी कोशिश यही रहने वाली है कि आपको किसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, रादर देन कि हम लोग लेंथी लेंथी क्वेश्चन पे काम करें। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं, हमें एक 1 1 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम क्यों उस चीज़ पे ज़्यादा एफर्ट करें जिसके लिए आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आना भी नहीं है। अभी तक अगर हम बात करें, ये जो न्यू सिलेबस हमारा चल रहा है, इसमें सिर्फ एक बार है, सिर्फ वन टाइम है, जिसमें एक इकट्ठा क्वेश्चन आया, एक केस स्टडी टाइप, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे आपको बीकॉम में +2 में आपको शेयर कैपिटल देखने को मिलता था। उसमें 4 या 5 सब क्वेश्चन पूछ लिए गए, सिर्फ वन टाइम, एक अटैम्प्ट में सिर्फ आया है। अदरवाइज बाकी जो है वो अलग ही इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन मतलब नहीं आते आप लोगों को। ठीक है जी, इसका मतलब एक चीज़ हमारे मन में दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हम लोग करने वाले हैं शेयर कैपिटल, इसमें हमें लेंथी लेंथी क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ना। नंबर दो, जो खास करके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम शेयर कैपिटल क्या करने जा रहे हैं। कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, कंपनी को, देखिए शेयर आपको पता है, कंपनी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, वो तो शेयर इशू करेगी पैसा रेज करने के लिए, है ना, या फिर फर्दर इशू करेगी जब भी उसे पैसे की नीड होगी। ठीक है, तो उसका मतलब है कंपनी शेयर कैपिटल रेज करेगी। शेयर कैपिटल इक्विटी हो सकती है, प्रेफरेंस हो सकती है, यहाँ पर हम इक्विटी की बात करेंगे सिर्फ।
ठीक है, यहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले क्या होता है जी, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है कंपनी जो रेज कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल क्या है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल जो कंपनी रेज कर सकती है अपने अपना पब्लिक से। ठीक है जी, पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा इतना पैसा फंड, इतना फंड्स रेज कर सकती है इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है जी, दैट इज नॉमिनल शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल या रजिस्टर्ड। मतलब इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। ठीक है जी, ठीक है जी। नंबर दो इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल, अब जी ऑथराइज के बाद क्या होता है जी, इशूड शेयर कैपिटल। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो कितने की है, सपोज कीजिए 10 लाख शेयर की है। ठीक है, तो फेस वैल्यू सपोज कीजिए 10 रुपये है, तो 10 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 फेस वैल्यू 1 करोड़ होगी आपकी क्या, 1 करोड़ आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी। 1 करोड़ आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी, नंबर एक। नंबर दो, अब मान लीजिए कंपनी चाहती है कि भाई नहीं अभी हमें सिर्फ थोड़ा ही पैसा चाहिए, तो इसलिए कंपनी 2 लाख शेयर ऑफर ऑफर कर रही है पब्लिक को। कंपनी 2 लाख शेयर ऑफर कर रही है पब्लिक को। ठीक है, 2 लाख एट द रेट ऑफ ₹10, तो 20 लाख रुपए क्या हो गए, इशूड शेयर कैपिटल। 20 लाख रुपए क्या हो गई, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, इशूड शेयर कैपिटल का शेयर कैपिटल का मतलब है कंपनी इतना पैसा, इतने शेयर पब्लिक को कंपनी ऑफर कर रही है कि भाई हमारे शेयर जो है वो खरीदो। ठीक है जी, इतने शेयर के लिए कंपनी पैसा चाहती है, कंपनी पैसा चाहती है कि 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 2 लाख एट द रेट ऑफ 10, 20 लाख रुपीज़ कंपनी रेज करना चाहती है इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल। इशूड क्या हो गया, इशूड क्या हो गया, जो कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को। नंबर 3 होता है जी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड क्या होता है जी, इशू तो क्या था, जो कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को। सब्सक्राइब क्या है, जब पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, पब्लिक ने जो इंटरेस्ट दिखाया, हो सकता है पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा दे, हो सकता है जितने शेयर अपना कंपनी ने इशू करें उतने ही सब्सक्राइब हो जाएं, हो सकता है कम हो। मतलब सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जो है वो अंडर भी हो सकती है, जो शेयर कैपिटल है वो अंडर भी हो सकती है और ओवर भी हो सकती है। ठीक है जी, शेयर कैपिटल अंडर सब्सक्राइब भी हो सकती है, ओवर सब्सक्राइब भी हो सकती है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने सिर्फ सपोज कीजिए 1,95,000 शेयर सब्सक्राइब किए, 1,95,000 शेयर्स सब्सक्राइब करे, उसको क्या बोलते हैं जी, अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब क्या है, 2 लाख से ज़्यादा जितने सब्सक्राइब किए उसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड। ठीक है जी, अब उसके बाद सब्सक्राइब्ड के बाद क्या होता है जी, सब्सक्राइब क्या हो गया, तो पब्लिक ने जितने शेयर के लिए इंटरेस्ट दिखाया शेयर बाय करने के लिए। ठीक है, दैट इज सब्सक्राइब्ड। नंबर 4 होता है जी कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, मान लीजिए पब्लिक ने सब्सक्राइब भी 2 लाख कर लिए, फेस वैल्यू 10। अब लोगों ने 2 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिए, खरीद लिए। अब कंपनी को अभी इमीडिएटली सिर्फ चाहिए कितने, ₹4 चाहिए। ठीक है,
अभी कंपनी को सिर्फ 4 रुपये चाहिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। तो कितना हो गया जी ये? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए क्या हो गया? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे कितना पैसा मंगवाया, दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है जी, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब उसके बाद हो सकता है सारे के सारे दे दिए जाएं। 8 लाख रुपए मंगवाए, 8 लाख ही लोगों ने दे दिए, दैट इज पेड अप कैपिटल। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे ना दिए हों। अब मान लीजिए 2,000 शेयर थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया, तो 2,000 शेयर एट द रेट ऑफ 4। ठीक है जी। मान लीजिए 2 रुपये नहीं दिए, सपोज कीजिए 2 रुपये नहीं दिए। ठीक है। तो 2,000 इंटू 2, 4,000 रुपीज़ क्या हो गया? अनपेड, या कॉल इन एरियर बोल सकते हो। अनपेड कैपिटल या कॉल इन एरियर बोल सकते हो। ठीक है जी, कॉल इन एरियर। तो पहले नंबर पे क्या हुआ जी? ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कैन बी रेज बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। नंबर 2, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड क्या है? एक पोर्शन किस चीज़ का? ऑथराइज कैपिटल का, जो कंपनी द्वारा ऑफर किया जाता है पब्लिक को। नंबर 3, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब क्या है? जो पब्लिक ने शेयर एक्वायर करे, बाय करे, एप्लीकेशन लगाई जितने शेयर के लिए। ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है। चौथा क्या है? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब पैसे मंगवाना। जैसे हमने एग्जांपल ली कि भाई 10 रुपये का शेयर है, मान लीजिए कंपनी ने अभी मंगवाया ही 4 रुपये, तो वो 4 रुपये क्या हो गया? कॉल्ड अप। अब पांचवा, पेड अप। पेड अप क्या है? मान लीजिए जैसे हमने बोला कि 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कॉल्ड अप थे, उसमें से सिर्फ एक बंदा है जिसने 4,000 रुपये नहीं दिए, अभी 4,000 रुपये रहते हैं उसके, तो माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर 4,000, तो रिमेनिंग आ गया 7,96,000 पेड अप कैपिटल। 7,96,000 पेड अप कैपिटल हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके बाद लास्ट होता है जी, नंबर 6 होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व को मिक्स मत करना, है ना। नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज होके मिक्स कर देते हैं। रिजर्व कैपिटल क्या है? कैपिटल का वो पोर्शन, कैपिटल का वो पोर्शन जो क्या है? कॉल्ड अप होगा ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। कंपनी जब वाइंडिंग अप होगी, उस समय ही कंपनी क्या करेगी? मंगवाएगी। ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल क्या है? जैसे 10 रुपये का शेयर है मान लीजिए, उसमें से कंपनी ने सोच लिया कि 1 रुपया हम कब मंगवाएंगे? जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो इसका मतलब है कंपनी लाइफ के दौरान सिर्फ 9 रुपये मंगवाएगी, सिर्फ 9 रुपये मंगवाए जाएंगे, 1 रुपया नहीं मंगवाया जाएगा। तो जो नहीं मंगवाया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ठीक है जी, जो क्या है सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप होने पर ही कंपनी द्वारा मंगवाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये हो गया जी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, कौन कौन सी कैपिटल है। अब कैपिटल से एक साथ साथ एक छोटी सी चीज और हम पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर क्या होता है एक्चुअली में? देखिए, शेयर क्या है? एक कंपनी की कैपिटल है, मान लीजिए ये कंपनी की कैपिटल है। अब कैपिटल को स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया गया। कंपनी की कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया, उस हर स्मॉल यूनिट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। एक कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट्स एंड ईच स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड शेयर। जैसे कि मान लीजिए यार आपकी जेब में 10,000 रुपये हैं, तो क्या 10,000 का नोट होता है? नहीं, है ना।
मान लीजिए 2,000 रुपये के 5 नोट हैं, हो सकता है 100-100 रुपये के नोट हैं, 10-10 रुपये के हो सकते हैं, 20 के हो सकते हैं, 50 के। अब तो बहुत सारी डिनोमिनेशन हो गई है ना, 200 का हो गया, 500 का हो गया, है ना, कितनी सारी डिनोमिनेशन हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है, शेयर क्या है, जो कंपनी की कैपिटल डिवाइडेड है स्मॉल यूनिट्स में, ईच स्मॉल यूनिट को क्या बोलते हैं, शेयर। चलिए, अब इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर थ्योरेटिकल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता हूँ चैप्टर पे। चलिए लिखिए जरा, यहाँ पर हमें इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक है इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, एक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन कैश, दूसरा इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है जी, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश और अदर देन कैश। पहले हम करेंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने किसी बिजनेस एंटिटी से कोई चलता फिरता, मान लीजिए कोई ब्रांच एक्वायर कर ली, है ना, कोई डिपार्टमेंट एक्वायर कर लिया, कोई उनका यूनिट एक्वायर कर लिया, है ना, तो उस कंपनी ने जिसने दूसरी किसी बिजनेस एंटिटी का या दूसरी कंपनी का कोई यूनिट वगैरह एक्वायर किया है, उसकी पूरी की पूरी यूनिट एक्वायर किया है, जिसमें एसेट प्लस लाइबिलिटीज दोनों, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों एक्वायर करेंगे। ठीक है जी, अब उन एसेट्स और लाइबिलिटी के बदले में कंपनी क्या दे रही है, इशू कर रही है शेयर, इशू शेयर्स टू द वेंडर। ठीक है जी, जो कंप यूनिट बेचने वाला है, एसेट्स बेचने वाला है, उस बिजनेस एंटिटी को या फिर उस कंपनी को आप बोल सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर इशू कर रही है। तो देखा जाए इसमें पैसा तो लिया नहीं, देखा जाए इस केस में कंपनी ने पैसा तो लिया नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आप लोग डिबेंचर में भी पढ़ चुके हो, या देखोगे आप, है ना, डिबेंचर में भी इशू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश होता है, ऐसे ही यहाँ पर सेम 100% बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो जाता है। ठीक है जी, चलिए जी, अब इसमें जर्नल एंट्रीज क्या आने वाली हैं। नंबर एक, एसेट्स एक्वायर करने की। एसेट एक्वायर करने की क्या होती है जी,
एसेट्स अकाउंट डेबिट, अगर मान लीजिए कोई लाइबिलिटीज़ भी हैं तो टू लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी। टू वेंडर हो जाएगा जी। टू वेंडर कितने के साथ, जितनी भी अमाउंट परचेज कंसिडरेशन है, उन्होंने बोला कि भाई एसेट्स और लाइबिलिटी की हम आपको डायरेक्ट सीधा ही लमसम 50 लाख रुपए देंगे। टू वेंडर 50 लाख के साथ हो जाएगा, ठीक है जी। और बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर क्या हो जाएगा जी, कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। गुडविल या कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्लियर है जी। अब देखिए यहाँ पर गुडविल क्यों आई। अब सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। सपोज कीजिए एसेट की वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक है। और लाइबिलिटीज प्लस वेंडर की वैल्यू कितनी थी, 90,000 रुपये। मतलब क्या है, 1 लाख रुपए की एसेट के बदले में हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ा, सिर्फ 90,000। तो 10,000 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है जी। एसेट हमारे पास आई क्या, 1 लाख की, और हमें पेबल कितना है, 90,000। तो देखा जाए तो 10,000 का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब मान लीजिए एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और लाइबिलिटीज हम लोग कितनी है, पेबल कितना है, 120। लाइबिलिटीज और वेंडर की अमाउंट मतलब परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट, सपोज कीजिए वेंडर लगा लीजिए, लाइबिलिटी 0 लगा लीजिए। 1 लाख की एसेट के बदले में हमें 120 पे करना है, तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है गुडविल। कि भाई 20,000 रुपये हम एक्स्ट्रा किस लिए पे कर रहे हैं। अगर मैं आपकी 1 लाख रुपए की चीज़ के बदले में आपको 1,20,000 रुपये दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये जो 20,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये किस चीज़ के दे रहा हूँ, मैं गुडविल के दे रहा हूँ। 20,000 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, ये मैं किस चीज़ के दे रहा हूँ, गुडविल के, ठीक है जी। ये पूरा कंप्लीट फंडा है किस चीज़ का, ये कंप्लीट फंडा हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड एंट्री पे। सेकंड एंट्री किस चीज़ की, इशू ऑफ शेयर की। हेडिंग डाल देता हूँ मैं, इशू ऑफ शेयर। इसके लिए क्या एंट्री होगी जी, वेंडर जितने के साथ क्रेडिट किया था उतने के साथ डेबिट हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। टू क्या हो जाएगा जी, इक्विटी शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर है तो। डिस्काउंट आपको पता है हो नहीं सकता, क्योंकि कंपनी क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर और ईसॉप के अलावा डिस्काउंट पे शेयर इशू कर नहीं सकती, ठीक है जी। अब इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से निकालेंगे, कि कितने शेयर हमने कैसे निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। इसके लिए हम कहाँ से वैल्यू ढूंढ के आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू वाली। इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स
टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा जी? हम लोग जैसे डिबेंचर में वैसे ही इसमें अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। अमाउंट पेबल कौन सी, किसको बोल रहे हैं? जो वेंडर अकाउंट, जो हमने वेंडर अकाउंट क्रेडिट किया और डेबिट किया, उसकी अमाउंट पेबल हो जाएगी। और इशू प्राइस क्या है? मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो 10 + 2 हो जाएगा। ठीक है जी, जो आया नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि वो बताइए कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व कितने के साथ डेबिट, गुडविल आ रही है बैलेंसिंग फिगर या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। आपको ऑप्शन में दिया होगा गुडविल इतने की, कैपिटल रिजर्व इतने का। ठीक है जी, आपको हर वहाँ पर ऑप्शन दिया हो सकता है वो। ठीक है ना? तो मतलब आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए, होना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दोनों ऑप्शन, आपने गलत एंट्री डाली तो उसकी गुडविल का भी अमाउंट दिखाई दे जाएगी, सेम अमाउंट गुडविल के साथ भी दिखाई दे जाएगी, कैपिटल रिजर्व के साथ भी। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान रखना। नंबर एक, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई कितने शेयर इशू किए कंपनी ने, जो एसेट एक्वायर करी है उसके लिए कितने शेयर इशू किए, एक तो वो आ सकता है। तीसरे नंबर पे ये आ सकता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के साथ क्रेडिट किया, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने के साथ क्रेडिट किया, सिक्योरिटी में कितने के साथ क्रेडिट किया। ठीक है जी, ये कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है जी। चलिए, अब आपको इसको उम्मीद है आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया है। ठीक है जी, एंड फिर भी मैं आपको टाइम दे देता हूँ। चलिए, ये चार्ट बना लीजिए। हाँ जी, आ जाइए अब जरा, हम देखते हैं अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉकेट लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ कॉमेट लिमिटेड फॉर ₹2,70,000 पेबल इन फुली पेड अप शेयर्स। ठीक है जी। और रॉकेट लिमिटेड जो है वो अलॉट कर रही है शेयर, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है। ठीक है जी, नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ रॉकेट लिमिटेड। ठीक है जी, पहला केस है, यहाँ पर हम मान रहे हैं शेयर इशू एट पार। ठीक है जी। दूसरा, शेयर इशू एट प्रीमियम। तीसरे वाला केस हम मान के नहीं चलेंगे क्योंकि पेपर में आपको आने नहीं वाला। ठीक है, तो इसलिए इसको काटा मार दीजिए। ठीक है जी।
चलिए जरा अब इसको क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी, पहली एंट्री हो जाएगी जी हमारी एसेट अकाउंट डेबिट। तो हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री डाल रहे हैं इन द बुक्स ऑफ, कौन सी कंपनी है, रॉकेट लिमिटेड। लिख देते हैं हेडिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रॉकेट लिमिटेड। ठीक है जी। चलिए अब हमने क्या किया है जी, रॉकेट लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस कॉमेट से। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा जी, पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कॉमेट लिमिटेड, सी लिमिटेड। ठीक है जी। कितने के साथ, 2,70,000 के साथ। अब यहाँ पे एसेट तो दे नहीं रखी कि कितने की एसेट है, कितने में एक्वायर कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर 2,70,000 हम लिख देंगे। ठीक है जी। अब पहला केस है, फर्स्ट केस में तो हम लोग सिंपल क्या कर रहे हैं, शेयर इशू एट पार पे कर रहे हैं, है ना। शेयर इशू एट पार कर रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा कॉमेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट के साथ, 270 के साथ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,70,000। ठीक है जी। ये हो गया जी फर्स्ट केस, ये हो गया केस 1। अब आते हैं जी सेकंड केस पर। अब देखिए ना, सेकंड केस में इधर ले चलता हूँ, चलिए। सेकंड केस में फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहने वाली है ना। फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहने वाली है, सेकंड एंट्री चेंज होगी, सेकंड एंट्री चेंज हो जाएगी। सेकंड एंट्री में क्या था, शेयर इशू एट 20% प्रीमियम। ठीक है जी, 20% एट प्रीमियम, तो इसका मतलब है एंट्री क्या आने वाली है, कॉमेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा। नंबर ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा जी, अमाउंट पेबल 2,70,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस कितना है, 10+2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 2,70,000 डिवाइड बाई, तो ये आ गए 22,500 शेयर्स। ठीक है, 22,500 शेयर्स आ गए। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हो 22,500 इंटू 10, 2,25,000, और 22,500 इंटू 2, 45,000। तो ये हो गया कुल मिला के 2,70,000। ठीक है जी, एक तरीका ये है। ठीक है जी।
इस क्वेश्चन में आपको ना कोई गुडविल आई ना कोई कैपिटल रिजर्व आया, सिंपली क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू निकालने, मेन पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है जी, फर्स्ट और सेकंड केस दोनों में। ठीक है जी, आपके सामने स्क्रीन पर दोनों केस हैं। दोनों केसेस में पहली एंट्री जो है वो सेम है, एसेट टू कॉमेट लिमिटेड 270 और दूसरी एंट्री जो हमारे फर्स्ट केस में है उसमें क्या होगी, कॉमेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 270, और जो सेकंड केस है जिसमें शेयर इशू एट प्रीमियम पे है उसमें क्या हो रहा है, कॉमेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए मैं आपको, चलिए अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूँ तो आपको अच्छे से लिखते जाइएगा साथ साथ मेरे। क्वेश्चन क्या है, एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है बिल्डिंग वर्थ ₹5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, और क्रेडिटर्स हैं ₹1 लाख के। कितने में ये सारा कुछ एक्वायर हो रहा है, एट परचेज कंसिडरेशन ₹7,50,000। ठीक है जी, जो अमाउंट पेबल है वो कितनी है, 7,50,000, और जो एंटायर कंसिडरेशन है, एंटायर परचेज कंसिडरेशन पेबल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। ठीक है जी, 25% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। क्लियर है जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हुआ क्या जी, बिल्डिंग खरीदी हमने 5 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख की, क्रेडिटर 1 लाख के, और अमाउंट पेबल कितना है, 7,50,000। तो चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये किससे खरीदा है ये भी नाम बता देता हूँ मैं आपको, वाई लिमिटेड से। ठीक है जी, वाई लिमिटेड से। चलिए तो ये आ गया हमारी फर्स्ट एंट्री में। फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ₹5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू क्रेडिटर्स 1 लाख, टू वाई लिमिटेड 7,50,000। अब देखिए क्रेडिट टोटल कितना हो गया 850, और डेबिट टोटल कितना हो गया 8 लाख। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई जी, गुडविल आ गई।
गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है जी। अब अगला नंबर 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना तो हमें पता ही है कि जो शेयर्स हैं वो कितने पे, प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी भी। ठीक है जी। चलिए अब जान लेते हैं कितने शेयर इशू हुए। 7,50,000 डिवाइड विद 100 प्लस 25, तो ये हो गया 7,50,000 डिवाइड बाई 125, दैट इज 6,000 शेयर्स। ठीक है जी, 6,000 शेयर्स हो गए जी। अब इधर आ जाएगा जी 6,000 इंटू 100, 6 लाख। 6,000 इंटू 25, 1,50,000। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये हो गया जी एक केस जिसमें हमने शेयर इशूड प्रीमियम पे करे। ठीक है जी। ठीक है जी, इसमें गुडविल आ गई। चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, फिर आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्स लिमिटेड एक्वायर कर रही है लेनन बिल्डिंग 50 लाख की। प्लांट और मशीनरी 15 लाख की। और किससे है जी, बी लिमिटेड से एट 60 लाख। ठीक है जी। पीसी पेबल परचेज कंसिडरेशन पेबल इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, फेस वैल्यू ₹10 एट 20% प्रीमियम। ठीक है जी, 20% प्रीमियम पे। क्लियर है जी। चलिए अब डालते हैं जी जर्नल एंट्रीज। चलिए सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी जी, ये आ जाएगा हमारा लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख। ठीक है जी, 2 क्या हो जाएगा, बी लिमिटेड 2, बी लिमिटेड कितने में, 60 लाख में। मतलब 65 लाख की एसेट्स हमने कितने में एक्वायर कर ली, 65 में। तो इसका मतलब है 5 लाख का हमें बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं जी। ठीक है जी, टू कैपिटल रिजर्व 5 लाख। क्लियर है जी। चलिए सेकंड एंट्री पे आते हैं।
बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 60 लाख। इतना तो हमें पता ही है कि यहाँ पर शेयर जो हैं वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब फाइंड आउट कर लेते हैं कितने शेयर इशू हुए। अमाउंट पेबल 60 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस कितना था 10 प्लस 20% प्रीमियम, तो ये हो गया जी 60 लाख डिवाइड बाई 12, 5 लाख शेयर्स हो गए जी। ठीक है जी, 5 लाख शेयर हो गए, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख। ठीक है जी, 5 लाख इंटू 10, 50 लाख हो गया, और यहाँ पे आ गया 5 लाख इंटू 2, 10 लाख। ठीक है जी, अब इसमें फुल प्लेज हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। किस चीज़ की? जर्नल एंट्री और कॉन्सेप्ट हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी, अभी तक हमने कुल मिला के क्या पढ़ा कि शेयर कैपिटल में कंपनी जो है वो पैसा शेयर से कैसा इकट्ठा करती है। ठीक है जी, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के थ्रू और कैश के थ्रू। आज हमने किया तो इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या होता है जी, कंपनी किसी दूसरी बिजनेस एंटिटी से या कंपनी से एसेट्स एक्वायर कर रही है, और उस एसेट के बदले में क्या कंपनी उसको क्या कर रही है, शेयर इशू कर रही है अपने। ठीक है जी, उनको अपने शेयर इशू कर रही है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, और शेयर हो सकता है वो फेस वैल्यू पे हो सकता है वो प्रीमियम पे हो। ठीक है जी।